अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। हाउ आर यू ऑल। अब क्वेश्चन नंबर हम 23 के बारे में बात करते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 में कन्वर्जन्स हैं, वो कौन सी कन्वर्जन है कि हमने इथाइन का एज ए स्टार्टिंग मटेरियल लेना है और कुछ कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना है। अब वो उस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ जो कंडीशन चाहिए होती हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जो क्वेश्चन नंबर 23 है चैप्टर 8 का, उसमें सबसे पहले जो इसकी स्टेटमेंट है वो क्या है, हाउ विल यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग कंपाउंड्स starting from ethyne। जो फर्स्ट वन हमारे पास आता है वो है एसिटाल्डिहाइड है, और सेकंड पे जो हमारे पास आता है वो है जी बेंजीन। चलिए मैं यहाँ पे भी कुछ लिख लेती हूँ। सॉरी, चलिए जी थर्ड पे जो हमारे पास आता है वो हमारे पास है क्लोरोफ्रीन है। फोर्थ पे हमारे पास ग्लाइकोक्सिल एंड हमारे पास फिफ्थ पे आता है ऑक्सैलिक एसिड। सिक्स्थ पे जो है वो हमारे पास है अक्राइलोनाइट्राइल। सिक्स पे जो हमारे पास है वो है इथेन, मतलब एंड एट्थ हमारे पास है जी मिथाइल नाइट्राइल। हम किस तरह प्रिपेयर करवा सकते हैं, तो ये हमारे पास आ गया। कुछ कंपाउंड्स हमने देखने हैं ये किस तरह हमारे पास आते हैं जी। फर्स्ट वन हमारे पास है जी एसिटाल्डिहाइड, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एसिटाल्डिहाइड किस तरह हम प्रिपेयर करवा सकते हैं इथाइन से। CH ट्रिपल बॉन्डेड विद CH। अब इसका जब रिएक्शन होगा फर्दर वाटर के साथ, तो हमने पढ़ा था जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो ये विनाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मर्करी सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए भाई H इधर और OH इस कार्बन के पास, और यहाँ पे बन जाएगा CH2। एक एक चीज़ की एडिशन हमारे पास क्या हो रही है, तो हम जब देखेंगे इन दोनों की एडिशन होगी तो बॉन्ड ट्रिपल से डबल में चला जाएगा और CH, देन दिस वन इज OH। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो इसको हम कहते हैं इतने कंपाउंड को विनाइल, और जो ग्रुप साथ लगा हुआ है वो कौन सा है, अल्कोहल का, तो हम कहते हैं विनाइल अल्कोहल का एक प्रोडक्ट बन गया। मैंने आपको बताया था विनाइल का जो प्रोडक्ट है वो किस तरह बनता है कि विनाइल जैसे कि CH2 इथीन का एक मॉलिक्यूल है, CH2 इथीन के ही मॉलिक्यूल के, ठीक है ना। इथीन के मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन जब रिमूव होगा तो वो इथीन नहीं, फिर वो जैसे हम कहते हैं कि मीथेन है, तो मीथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो मिथाइल। इथेन है, इथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो इथाइल। तो इसी तरह इथीन है, इथीन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो विनाइल बन जाता है वो, ठीक है, उसका नाम है विनाइल। अच्छा जी, इसको हम एक और बात करते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, इनोल है। ये इनोल किस तरह है, EN बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है डबल बॉन्ड को और OL रिप्रेजेंट कर रहा है OH को, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास इनोल है। अब हम रिएक्शन फर्दर देखते हैं, CH2 डबल बॉन्डेड विद CH, और यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा कि प्रोटॉन की शिफ्टिंग होगी। ये H है, ये इधर कार्बन के पास चला जाएगा और ये जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा।
अब इधर कार्बन पे एडिशन हो रही है, इस ऑक्सीजन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो रही है, तो क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है ये क्या अपना बॉन्ड कार्बन के साथ डबल कर लेगा और इन दोनों कार्बन के दरमियान में जो डबल बॉन्ड है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक सिंगल फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ CH3 सिंगल बॉन्डेड विद कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और ये जो H इसके साथ ऑलरेडी लगा हुआ है। तो देखिए भाई आप देख सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड है ये वाला एक, तो उसके एक साइड पे कार्बन एक साइड पे हाइड्रोजन, तो मतलब ये हमारे पास होता है एसिटाल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड का ग्रुप मेंबर है जिसको हम कहते हैं एसिटाल्डिहाइड। ये हमने देख लिया कि ये हम किस तरह बना सकते हैं। अब बात करते हैं अपने जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कौन सा आता है, वो है बेंजीन का। बेंजीन का किस तरह आ रहा है जी, बेंजीन के रिएक्शन में हम बात कर लेते हैं कि जो इथाइन के 3 मॉलिक्यूल जब आपस में रिएक्ट करते हैं और उसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह होती है। हम देखते हैं CH ट्रिपल बॉन्डेड विद दिस CH, थोड़ा सा ऊपर करना, CH और फिर उसके बाद CH ट्रिपल बॉन्डेड विद अदर CH, और यहाँ पे अगेन ये क्या होगा कि जो एक ट्रिपल बॉन्ड बने हैं ये अपना एक बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ठीक है, और ये कार्बन आगे फर्दर बॉन्ड शिफ्ट करेगा ये इस तरह, और जो कंडीशन हमारे पास होगी वो है जी 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, द प्रेसेस ऑफ कॉपर। तो इस कार्बन के दरमियान में इस कार्बन के दरमियान में एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, सही है। मतलब ये कार्बन इसके दरमियान में डबल बॉन्ड, फिर ये कार्बन ये H इनके साथ ऑलरेडी लगा हुआ है। अब इस कार्बन ने इस कार्बन के दरमियान में क्या किया, बॉन्ड अपना शिफ्ट किया, तो अब इन कार्बन के दरमियान में एक डबल बॉन्ड आ गया ये वाला, और फिर ये कार्बन, अब इस कार्बन ने क्या किया, इधर इन दोनों कार्बन के दरमियान में एक सिंगल बॉन्ड शिफ्ट कर दिया था, दिस वन, ठीक है, और एक ये वाला कार्बन था ये वाला हमारे पास, ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी होंगे, ये हमारे पास सिंगल होंगे, इन सब के साथ क्या हमारे पास लगा हुआ है H, ठीक है। ये एक रिंग बन गई जिसमें हमारे पास 3 डबल बॉन्ड है और 3 हमारे पास क्या है जी, सिंगल बॉन्ड है। तो ये एक बेंजीन रिंग होती है, इसका स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बना दिया कि ये किस तरह जनरेट होती है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग बन गई। तो अब हम अपने थर्ड जो पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं, जो कि हमारे पास है क्लोरोप्रीन का। अच्छा जी हम अपने थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन किस तरह बनता है, तो जब इथाइन के 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं, CH ट्रिपल बॉन्डेड विद CH प्लस CH ट्रिपल बॉन्डेड विद CH, जब आपस में इन दोनों का एक रिएक्शन होता है तो बेटा ये देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, ये जो कार्बन के साथ ये H है ये मूव कर जाएगा इधर इस फर्स्ट कार्बन के साथ, ठीक है, यहाँ से बॉन्ड क्या कर देगा अपना ख़त्म, इस कार्बन के साथ ख़त्म कर देगा, और जो हमारे पास आ जाएगा CH2, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, यहाँ ये एक हाइड्रोजन अब एक नहीं रहेगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और साथ में ये जो बॉन्ड बना हुआ है ये वाले, ये जो कार्बन और ये वाला कार्बन है आपस में क्या ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो डबल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये साथ में ये वाला जो कार्बन है, अब जाहिर सी बात है जब इसका बॉन्ड खत्म होगा क्योंकि न्यू आने वाला हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होगा, इस कार्बन इसका तो बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे, इसको एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड। अब क्या होगा कि जब ये ट्रिपल बॉन्ड एक खत्म होगा तो इस कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब होगी, तो इस कार्बन की वैलेंसी जब डिस्टर्ब होगी तो ये इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा जिसकी ऑलरेडी ही डिस्टर्ब है। क्यों डिस्टर्ब है उसकी ऑलरेडी, क्योंकि उसका जो एक हाइड्रोजन अटैच था वो तो चला गया, उसने बॉन्ड बना लिया फर्स्ट कार्बन के साथ, तो हमारे पास जो पीछे कंपाउंड है वो कुछ इस तरह बनेगा, C इस वाले C के साथ, थर्ड C के साथ, और बाकी सारा वैसे का वैसे। और ये जो हमारे पास बना है ये हमारे पास होता है विनाइल
एसिटाइलीन। देखे ना भाई, अगर इतनी बात की जाए तो ये तो हमारे पास विनाइल है। ओके हो गया, ये हमारे पास बनता है विनाइल एसिटाइलीन। अब फर्दर विनाइल एसिटाइलीन का जब रिएक्शन करवाते हैं हम HCl के साथ, ये है CH2 डबल बॉन्डेड विद CH, कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड विद CH प्लस HCl। जब हम रिएक्शन करवाते हैं फर्दर विनाइल एसिटाइलीन का HCl के साथ, तो क्या होता है कि ये है नेगेटिव पार्ट, ये है पॉजिटिव पार्ट अकॉर्डिंग टू द मॉर्कोनिकॉव्स रूल। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इनमें क्या होगा, जहाँ पे हाइड्रोजन की कमी है, इस वाले पार्ट में जहाँ पे हाइड्रोजन की कमी होगी, अब नेगेटिव पार्ट वहाँ पे जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस कार्बन के साथ तो हाइड्रोजन है ही नहीं है, इसके साथ फिर भी एक है, तो मतलब यहाँ पे लेस देन एज कम्पेयर टू दिस वन कार्बन। तो हम क्या करते हैं कि ये जो कार्बन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा और ये इधर, ठीक है। तो जो बनने वाला कंपाउंड है कुछ इस तरह बनेगा, CH2 डबल बॉन्डेड विद CH, दिस वन इज अ सिंगल कार्बन डबल CH2 और ये Cl। तो ये बन गया हमारे पास 2 क्लोरो 1 3 1 2, सॉरी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ना, नंबरिंग 1 2 3 दिस वन इज 4, 2 क्लोरो 1 and 3 ब्यूटाडाइईन, मतलब 2 बॉन्ड बने हुए हैं ना। तो इसका जो अदर है वो है क्लोरोप्रीन, इसको हम क्लोरोप्रीन कहते हैं। अच्छा भाई, अब हम बात करते हैं अपनी ग्लाइकोक्सिल के बारे में, जो कि हमारे पास आता है ग्लाइकोक्सिल। जी भाई, ग्लाइकोक्सिल का कैसे हमारे पास एक कंपाउंड बनता है इथाइन से, तो हम देखते हैं जी। इथाइन का जब रिएक्शन होता है भाई, जब वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ, साथ में नेसेंट ऑक्सीजन और इन द प्रेजेंस ऑफ KMNO4 बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। साथ में हमारे पास क्या बन जाता है, ये ऑलरेडी, इसको हम देखते हैं, ये जो है ये कंपाउंड बेसिकली CH, इन दोनों कार्बन के साथ क्या होता है, OH ग्रुप अटैच हो जाते हैं। OH ग्रुप जब अटैच होते हैं तो ये जो कंपाउंड्स हैं, ये जो OH अटैच हो गए हैं हमारे पास, ये इसका नाम है 1122 इथेन डाई, सॉरी यहाँ पे डाई नहीं है, यहाँ पे है टेट्राओल। टेट्राओल है, ये किस तरह टेट्राओल है, ये OH को बेसिकली हम OL से रिप्रेजेंट करते हैं नेमिंग में। तो ये 1 2 3 4, जैसे हम कहते हैं मिथाइल ग्रुप अगर 4 लगे तो टेट्रा मिथाइल होगा, तो यहाँ पे 4 OL लगे हैं, तो यहाँ पे क्या है जी, टेट्राओल। तो ये हमारे पास आ जाता है। फर्दर हम इसको, इसी कंपाउंड को देखते हैं, और इसी कंपाउंड में से जब, ये मैंने आपको एक टर्म बताई थी, ये जेमिनल है, ये कार्बन बेसिकली क्या है, ये जेमिनल है, विसिनल नहीं है। ये जेमिनल किस तरह है कि देखें भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही कार्बन के ऊपर 2 सेम ग्रुप लगे हुए हैं, तो ऐसे कंडीशन को हम, ऐसे स्टेट को हम कहते हैं कि ये जेमिनल है। तो ये देखें भाई, ये इधर से H और यहाँ से भी OH और H, ये रिमूव हो जाएंगे क्योंकि ये अनस्टेबल है, तो यहाँ पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव होंगे। और फर्दर क्या बना लेंगे, कंपाउंड कार्बन जो है
इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, और साथ में ये जो बनेगा कंपाउंड, इसको हम ग्लाइकोक्सिल कहते हैं। इसको हम ग्लाइकोक्सिल का नाम देते हैं। अच्छा भाई, यहीं पे हमारे पास क्या आती है फर्दर, ऑक्सैलिक एसिड की अगर हम बात करें, ऑक्सैलिक एसिड हमारे पास किस तरह बनता है, जो कि हमारे पास 5th पॉइंट है ऑक्सैलिक एसिड का। तो जो ऑक्सैलिक एसिड है, जब यही ग्लाइकोक्सिल का हम फर्दर इसको ऑक्सीडेशन इसकी करवाते हैं, इसी ग्लाइकोक्सिल कंपाउंड को, जो हमारे पास ये कंपाउंड इस तरह का कुछ बना हुआ है, ठीक है ना, H, यहाँ पे हम करवाने लगे हैं इसकी ऑक्सीडेशन, और अगेन इन द प्रोसेस ऑफ KMnO4, क्योंकि KMnO4 बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये जो H है, बेसिकली ये वाले H जो अटैच है उसके साथ, तो ये क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो ये कुछ हमारे पास जो कंपाउंड आएगा वो है कार्बोनाइल, दिस वन इज ऑल्सो, और यहाँ पे OH आ जाएगा, दोनों साइड पे क्या आ जाएगा, OH। तो ये जो बनने वाला कंपाउंड होगा ये होगा ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का ये कंपाउंड होगा, सही है। ये हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड का एक कंपाउंड आ जाता है। अच्छा भाई, आगे हम बात करते हैं एक्राइलोनाइट्राइल की, ठीक है। आगे हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम बात करने लगे हैं एक्राइलोनाइट्राइल की, तो हम लिख लेते हैं जी, एक्राइलोनाइट्राइल जो हमारे पास है 6.61 है, वो हम देखते हैं कि क्या होता है जब इसका इथाइन के साथ रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड जो है वो है इथाइन का, और जब इसका रिएक्शन होगा हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तो हाइड्रोजन साइनाइड को अगर हम एक्सपेंड फॉर्म में लिखें तो HC ट्रिपल बॉन्डेड विद नाइट्रोजन, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है जी, HCN। तो यहाँ पे कुछ कैटलिस्ट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कॉपर्स क्लोराइड, साथ में अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है एक, अच्छा जी, और एक हीट प्रोवाइड की जाती है, टेम्परेचर दिया जाता है। अब क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास जो ये हाइड्रोजन है ये इस कार्बन की तरफ चला जाएगा, और जो ये CN है ये इधर कार्बन की तरफ चला जाएगा। तो ये क्या बना लेंगे, CH2 डबल बॉन्डेड विद CH, आगे CN के साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। अब मेरी बात याद रखिएगा, ये जो एक्राइलोनाइट्राइल है, बेसिकली एक्राइलो जो टर्म है हमने एक पढ़ी हुई है, एक विनाइल टर्म पढ़ी हुई है, और एक हमने पढ़ी है अब जो एक आई है वो है एक्राइल टर्म आई है, ठीक है ना। विनाइल में हमने बात की थी, अगर हमारे पास CH2 और CH2 का एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो वो किसी भी कंपाउंड के साथ लगता है, तो ये हम विनाइल कहते हैं। लेकिन एक्राइल लिमिटेड के लिए, अब ये ही जो इथीन का एक मॉलिक्यूल है उसका जो H रिप्लेस होता है CN के साथ, ठीक है ना, तो हमारे पास तब एक टर्म आती है एक्राइल टर्म, जिसको हमने यहाँ पे नाम दिया एक्राइलोनाइट्राइल का। अब यहाँ पे देखिए, ये जो कंपाउंड बना है ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना है, क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड और है अनसैचुरेटेड। मैं CN की वजह से नहीं कह रही हूँ, मैं इसकी वजह से कह रही हूँ क्योंकि CN के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि मैं इसकी रिलेट करके आपको अमोनिया के साथ बताती हूँ कि हमारे पास जब अमोनिया के साथ रिएक्शन होता है NH3 का, तो हम कहते हैं कि जो ये वाला है जी CH ट्रिपल बॉन्डेड विद CH, जब इसका रिएक्शन हो रहा है NH3 के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो कार्बन है बेसिकली इस हाइड्रोजन से बॉन्ड खत्म करके नाइट्रोजन के साथ बनाएगा, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के पास शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये CH3 बन जाएगा, और यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड विद C ट्रिपल बॉन्डेड विद N, साथ में दो हाइड्रोजन के जो आइटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का वो रिलीज हो जाएगा। अब देखो बेटा, ये वाला कंपाउंड देखा जाए और इस कंपाउंड को आप देखें भाई, ठीक है ना, ये सैचुरेटेड है
और वो अनसैचुरेटेड है। अब आप कहते होंगे भाई ट्रिपल बॉन्ड तो इसमें भी है और ये तो ऑलरेडी है ना, तो ये तो हम कहते हैं ये अनसैचुरेटेड है। ये सैचुरेटेड कैसे है? तो बेटा CN बेसिकली क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। ये तो ऑलरेडी एक अलग ग्रुप है, लेकिन उसके जो बॉन्ड बने हुए हैं दूसरे कार्बन के साथ वो सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड हैं, तो जिसकी वजह से हम कहते हैं ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये वाले कार्बन के दरमियान डबल बॉन्डिंग यहाँ पे आती है, तो हम जिसकी वजह से कहते हैं कि ये है हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। तो ये हमने अमोनिया और अक्राइल और नाइट्राइल का रिएक्शन देख लिया। तो सेकंड लास्ट हमारे पास आता है जी इथेन का। 8th पॉइंट हमारे पास कौन सा है जी? इथेन। ऐसे ये हमारे पास इस कन्वर्जन में नहीं था, लेकिन मैंने जस्ट आपको कंपेयर करने के लिए बताया कि क्योंकि ये रिएक्शन 8 चैप्टर में बिल्कुल साथ है। तो अच्छा जी, हम इथेन की बात करते हैं। ये तो रिएक्शन हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं, अब तो तकरीबन हर बच्चे को याद होना चाहिए ये वाला क्वेश्चन। ये जो इथाइन से हम इथेन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। सिंपल इज दैट कि हम हाइड्रोजन के जब ऐड करेंगे तो वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, वो ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएंगे ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड में। तो यहाँ पे हमारे पास आते हैं हाइड्रोजन की एडिशन होती है इन द प्रेसेस ऑफ निकल कैटलिस्ट, और साथ में 200 से 300 डिग्री सेल्सियस हमारे पास आता है टेम्परेचर। तो एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक इधर हाइड्रोजन आएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा CH2 डबल बॉन्डेड विद CH2। और अगेन हमारे पास जो है CH2 डबल बॉन्डेड विद CH2 का जब रिएक्शन होगा अगेन हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, एक इधर फिर इधर, और CH3 फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बन गया इथेन का। हमने इथाइन से इथेन में कन्वर्ट कर लिया भाई। अब हम बात करते हैं जो लास्ट पॉइंट है हमारे पास मिथाइल नाइट्राइल की। मिथाइल नाइट्राइल हमारे पास किस तरह आता है? मिथाइल नाइट्राइल की बात कर लेते हैं हम। बल्कि हम मिथाइल नाइट्राइल की ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो कि हमने अमोनिया की एडिशन करवाई थी, CN प्लस NH3, और यहाँ पे हमारे पास जो कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है Al2O3 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया गया है, ठीक है। अच्छा बेटा देखें अगेन हमने जैसे अमोनिया का रिएक्शन किया है, ये वाला सेम वही है। जब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन है ये फर्स्ट कार्बन के ऊपर चले जाते हैं, और जो कार्बन बेसिकली डायरेक्ट बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन के साथ, तो उसको ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ख़त्म करना पड़ता है। तो हमारे पास क्या आ जाता है CH3, और जो कार्बन है वो 3 बॉन्ड डायरेक्ट बनाता है नाइट्रोजन के साथ। बेसिकली नाइट्रोजन की वैलेंसी भी 3 है, तो वो 3 ही बॉन्ड बनाता है, और कार्बन ये 4 है, जबकि वो अपने बॉन्ड स्टेबल करके वो इस फॉर्म में हो जाता है, अपने आप को स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 की कन्वर्जन हमने देख ली। आगे अपने जो कुछ टॉपिक्स हमारे रह गए हैं, कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, उनको भी हम देख लेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।